हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हम भी ठीक है ना दीपांशु? और दीपांशु उठ चुका है ना? दीपांशु दिखाओ, हेलो बोलो। हेलो पीपल, हेलो। अभी दीपांशु को दूध पिलाना है, दवाई देनी है, देन उसके बाद फिर काम करते हैं। यार कल इतनी तेज आंधी तूफान आई है, बारिश आई है, ऐसे बुरा हाल हो जाता है। सब जगह मैं डस्ट दिखाऊं आप लोगों को पता लग जाएगा। और भाग भाग के सारी विंडोज़ डोर क्लोज कर दिए, बट उसके बावजूद भी इतनी सारी धूल मिट्टी पता नहीं कहाँ से आ जाती है। और मुझे बताना, आपको भी ये सबसे गंदी बात लगती है क्या? पहले तूफान आता है फिर बारिश आएगी, पहले बारिश आ जाए तो कम से कम हवा में धूल मिट्टी तो ना आए अंदर, है ना? और यहाँ पे क्वार्टर्स में क्या है कि पेड़ बहुत ज़्यादा हैं, ऊपर से फिर इनके जो पत्ते जो सूखे हुए होते हैं ना, वो भी उड़ उड़ के फिर अंदर की तरफ ऐसे आते हैं। बहुत बुरा हाल हो जाता है सच में। तो एक दिन तो ऐसी बैंड बजती है, फिर सफाई में हर जगह डस्ट डस्ट धूल, वो भी इतनी बारीक होती है ना कि पूरा डीपली उसको क्लीन करना पड़ता है। लेकिन पहले मुझे लग रहा है दीपांशु की लार निकालनी पड़ेगी, है ना लक्षु? दीपांशु, उसको हल्की हल्की आवाज़ आ रही है, मुझे सक्शन करना पड़ेगा। चलो मैं पहले सक्शन कर देती हूँ, देन फिर उसके बाद काम करती हूँ। और दूध हमारा उबल गया है, ये देखो। खाना वाना सुबह हो गया था क्योंकि हस्बैंड ड्यूटी चले गए, लक्षु स्कूल गया है, और दूध ये उबल गया हमारा। अभी ठंडा करते हैं। और ये देखो आज लक्षु ने क्या बनाया, मंडे बना के गया है। ये देखो, ऐसे बोलता है हर रोज़, मम्मा मैं भी बनाऊँगा, ऐसे ऐसे बनाता है मेरा मुन्ना। कोई नहीं, गाय को दे देंगे, इसलिए मैंने गाय की रोटी के साथ रख दिया है। हम डेली गाय को रोटी देते हैं, तो मैंने कहा चलो ये भी दे देंगे साथ में। तो पहले मैं सक्शन कर देती हूँ दीपांशु का, फिर उसके बाद आपसे बातें करती हूँ, है ना दीपांशु? चलो हमारे भजन सुन लेते हैं हम। जय बजरंगबली। ये देखो, मैं आप लोगों को दिखा रही थी ना डस्ट, बता रही थी कि कल इतना तूफान आया, रेत है, ये देखो ये ऐसे हो जाते हैं। यहाँ वाला क्लीन हो गया, यहाँ पे ये डस्ट है, ये हाल है। अब जब तक पूरी प्रॉपर क्लीनिंग डस्टिंग नहीं हो जाएगी ना, ऐसे ही रहेंगे सब डोर्स। और जो ये ड्रेसिंग टेबल है, यहाँ पे भी यही हाल हो गया पूरा। ये सारी चीज़ें हटा के पूरा क्लीन करना पड़ेगा। लेकिन पहले दीपांशु को दूसरे रूम में मैं लेटा दूँगी, क्योंकि अगर दीपांशु इधर रहेगा तो फिर उसको प्रॉब्लम हो जाती है, वो सांस में जाती है ना। जितनी ज़्यादा बारीक डस्ट होती है ना, उतनी ज़्यादा सांस के अंदर जाती है। तो पहले मैं उस रूम की डस्टिंग कर दूंगी, दीपांशु को दूसरे रूम में लेटा दूंगी। और मैं किचन दिखा रही थी आप लोगों को, क्योंकि मैंने ना ये लगा दिए, दूसरे पेपर लगा दिए सेल्फ के ऊपर। और इस पे ना ये देखो, अब की बार तो मैंने ये लगाया है, जो वो रहता है ना, कैलेंडर होता है वो वाला। वो ये पिछले साल का है ना, तो इसका कोई काम नहीं था, तो मैंने ये कट करके ऐसे लगा दिया है नीचे ऊपर पूरे पे। और यहाँ पे मैं एडहेसिव वाले अब की बार क्यों नहीं लगाए, क्योंकि हमें क्वार्टर चेंज करना है, तो परमानेंटली मैं फ़िक्स नहीं करना चाहती थी कुछ भी, क्यों पैसे वेस्ट करने फिर जब चेंज ही होगा तो। इसीलिए फिर मैंने ये टेम्परेरी जुगाड़ बना दिया है। आप लोग बताना ये सही किया कि नहीं किया मैंने। और अभी जो मैं इसके ऊपर बर्तन रखती हूँ ना, वो हमेशा पोंछ के रखती हूँ, क्योंकि फिर अगर पानी की बूंदें भी इसके ऊपर रहती है तो फिर ये पूरा ख़राब हो जाता है। तो जो ये कॉटन का टॉवल है ना, ये अभी बर्तन धुले हुए रखे हैं इधर, मैं इनको सबको पोंछ पोंछ के रखूँगी अभी, देखना आप। और जब हम ना ऐसे बर्तन पोंछ के रख देते हैं ना, तो उनमें शाइन भी अलग से आ जाती है। वरना क्या होता है, जहाँ जहाँ पानी की ड्रॉप रहती है ना, वहाँ पे निशान बन जाते हैं अलग से, नए जैसे बिल्कुल चमकने लग जाते हैं। आप एक बार ट्राई ज़रूर करके देखना, अगर टाइम हो तो ऐसे पोंछ के ज़रूर रख देना। अगर नहीं है तो फिर तो हम फटाफट रख ही देते हैं ना, बट एक बार जब हैबिट बन जाती है ना, तो डेली हो जाता है फिर वो काम। और फिर उसके बाद मैं आ गई थी बेडरूम में, क्योंकि बेडरूम में ड्रेसिंग टेबल की बड़ी बुरी हालत हो रखी थी। सॉफ्ट टॉयज़ को तो मैंने ऐसे ही झाड़ दिया था, क्योंकि मैं इनको वीकली वॉश करती रहती हूँ। तो मैंने सोचा एक बार जो डस्ट है ना, आज सबसे पहले ना डस्टिंग ही कर देती हूँ, क्योंकि फिर क्या होता है, हम झाड़ू पोछा कर लेते हैं ना, देन उसके बाद फिर डस्टिंग करने का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि फिर हर जगह दोबारा से फिर से धूल मिट्टी हो जाएगी। तो आज मैंने सारी दीपांशु के यहाँ से मेडिसिन हटा के, सारे सॉफ्ट टॉयज़ वगैरह सब कुछ हटा के पूरी डीपली क्लीन कर दी। और अंदर मैंने देखा खोल के ड्रेसिंग टेबल को, अंदर ऐसा ऐसी धूल मिट्टी थी नहीं, क्योंकि अंदर से तो मैं डेली थोड़ा बहुत वाइप से साफ़ करती रहती हूँ।
तो अंदर से फिर मैंने साफ़ नहीं किया। नीचे वाला ड्रॉर और नीचे वाला जो रैक है वो भी मैंने क्लीन कर दिया था। और इतना अगर लंबा चौड़ा मैं दिखाती रिकॉर्ड करके तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। ये देखिए, यहाँ क्लीनिंग करते करते मुझे मेरी ये चांदी की पायल भी मिली। इधर मैं रख के एक दिन रात में ना क्या हुआ, ये खुल गई थी, तो मैंने फिर दोनों को खोल के इधर ही रख दिया ड्रेसिंग टेबल पे ही। तो अभी मैं वही दिखा रही थी। काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगती है ये, बट मैं डेली डेली नहीं पहनती हूँ। मुझे पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो जाती है, मेरी अपने आप खुल जाती है ना, फिर मेरा मन होता है कि निकाल के रख देती हूँ। कभी कभी मन होता है तो पहन भी लेती हूँ। एंड देन उसके बाद सारे डोर और विंडो सारे मैंने डीपली क्लीन किए। पहले सूखे कपड़े से किए, फिर गीला जो वो रहता है ना, किचन वाइप्स जो रहती हैं वो वाली गीली करके फिर उससे पूरे अच्छे से क्लीन किए। तो मेरा आज पूरा टाइम ऐसे ही निकल गया मॉर्निंग का क्लीनिंग में ही। और फिर अगर क्लीनिंग ना करें ना तो बहुत गंदा दिखता है यार, घर ही पूरा बेकार लगता है। फिर जब पूरे बेडरूम की क्लीनिंग हो ही रही है तो फिर टीवी को कैसे छोड़ सकते हैं ना। तो सबसे पहले मैंने स्पीकर को साफ़ किया नीचे से, फिर ऊपर देखा तो टीवी के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा धूल हो गई थी। तो फिर मैंने टीवी को भी अच्छे से क्लीन किया। और आप बताना, अगर आप लोग सॉन्ग लवर हैं, म्यूज़िक लवर हैं, तो ये कौन से वाला गाना चल रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। क्योंकि मैं और दीपांशु जब घर पर होते हैं ना, हस्बैंड नहीं होते, लक्ष्य भी नहीं होता है, वो दोनों ड्यूटी और ऑफिस और स्कूल में गए हुए होते हैं, तो दीपांशु से बातें करते करते मैं कभी भजन चला लेती हूँ, कभी सॉन्ग चला लेती हूँ। ऐसे ही हम मम्मी बेटा अपना टाइम निकाल लेते हैं, क्योंकि मेरा भी मन नहीं लगता है। एक तो बात करने वाला नहीं है, लक्ष्य चला जाता है स्कूल, हस्बैंड भी, तो दीपांशु के साथ मैं कितनी बातें करूँ तो उसको भी अच्छा लगता है। स्पीकर चलता होता है ना धम धम, उसको भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, वो भी खुश रहता है। तो इसलिए मैं चला के छोड़ लेती हूँ और अपना काम करती रहती हूँ। वरना फिर वही है यार, खाली दिमाग में पता नहीं क्या क्या थॉट्स आते रहते हैं, बिना मतलब के, बिना सिर पैर के होते हैं ना, कि इधर उधर की बातें दिमाग में घूमने लग जाती है। इससे बेटर है कि आप अपने आप को बिज़ी रखो, किसी भी काम में रखो, माइंड को भी बिज़ी रखो। ये नहीं है कि आप फिज़िकली बिज़ी रहो, बट मेंटली भी आपको बिज़ी रहना चाहिए। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, ये सच्चाई है। सच में इंसान पता नहीं कितनी पुरानी बात को लेके बैठ जाता है कि मेरे साथ वहाँ ऐसे वैसे क्यों हुआ, कैसे हुआ। छोड़ो यार, ज़िंदगी है, पता नहीं क्या क्या होगा और कैसे कैसे होगा, इतना सीरियस नहीं होना है। ये बात सच है कि ज़िंदगी में आए हैं, कोई आईसीयू में थोड़ी है कि हर टाइम सीरियस ही बैठे रहेंगे। तो अपना एंजॉय भी करना चाहिए। वहाँ का पूरा एरिया मैंने क्लीन कर दिया था, टीवी वाली साइड का। तो फिर मैंने सोचा थोड़ा हल्का सा बेड के ऊपर से भी लगा देती हूँ, क्योंकि बेड को तो मैं मॉर्निंग में डेली कर ही देती हूँ, क्लीनिंग होती ही रहती है बेड की। तो काम तो मैंने अपना सारा डन कर लिया है। दीपांशु को भी खाना वाना खिला दिया था और मेडिसिन दे दी थी। और उसके बाद मैंने डस्टिंग की थी, आपने देखा था, किचन की भी क्लीनिंग की थी। देन फिर हस्बैंड की कॉल आई थी कि ये डिस्पेंसरी से मेडिसिन लेके आनी है दीपांशु की आज। तो फिर मैं मेडिसिन लेने गई थी। एक्चुअली वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, क्योंकि मुझे जल्दी जाके जल्दी वापस आना था। और अभी हो गया है लक्ष्य के स्कूल से आने का टाइम, और अभी मैं नहाई नहीं हूँ, सिर्फ मेरा नहाना बाकी रहता है। बाकी और कोई काम नहीं है, बाकी सारा सब कुछ डन हो चुका है। तो अभी मैं पहले लक्षित को लेने जाती हूँ स्कूल से, उसको पिक करते हैं और फिर आने के बाद फिर देखती हूँ नहाने का, उसके बाद करते हैं ना। तो मैं पहले लक्ष्य को लेके आती हूँ स्कूल से। और ये देखो, मैं और लक्ष्य आ गए स्कूल से, है ना लक्ष्य। और दीपांशु उठ गया है, अभी सोनीरा भी उठ गया है ना लक्ष्य। बोलो राम राम करो। राम राम गाइस। हेलो गाइस, आप कैसे हो? आप स्कूल से आ गए? हाँ। हो गई पढ़ाई? हाँ। कितने मजे किए स्कूल में? बहुत मजे। बहुत मजे। देखो आज टॉफी मिली। आज लक्ष्य को टॉफी मिली। कोई किसी बच्चे का बर्थडे था? नहीं। और मैम ने ऐसे ही बांटी? हाँ, मैम सबसे पहले सुन रही थी। अच्छा। फिर उसके बाद मुझसे नहीं सुन पाई, इसलिए छुट्टी होने वाली थी, इसलिए मुझसे नहीं सुन पाई। हाँ। फिर उसके बाद मुझे टॉफी दे दी। अच्छा, आपने अच्छी वाली पोएम सुनाई इसलिए मैंने टॉफी दे दी। हेलो गाइस, तो मैं नहा के आ गई थी। देन अभी दीपांशु तो जाग रहा है, बट लक्ष्य सो गया है इतने में। स्कूल से आके दूध वूध पी के उसका जैसा मन होता है वो सो जाता है। तो अभी मैं क्या करती हूँ, दीपांशु के लिए एप्पल बॉयल कर लेती हूँ, क्योंकि दीपांशु को भूख लगी होगी दोबारा। ये एप्पल को कट करके बॉयल करके और फिर मैं ग्राइंड करके खिलाती हूँ उसको। मैं दिखा भी दूँगी आपको, क्योंकि प्योरी बना के फिर खिलाते हैं हम। पानी में कट करके इसको छोटे छोटे पीसेस में ऊपर से छील के कट करके डाल दूँगी। और फिर जब बॉईल हो जाएगी ना, उबल जाएगी, फिर इसको ठंडा करने के बाद इसको फिर मिक्सर में डाल के इसको प्योरी बना के एंड देन फिर खिलाऊँगी दीपांशु को। सो दिखाती हूँ मैं आपको।
मैं हमेशा ही दीपांशु को एप्पल ऐसे ही खिलाती आई हूँ, बचपन से ही। उसको मैं पहले एप्पल को वॉश कर लेंगे अच्छे से, क्लीन करने के बाद फिर इसका ऊपर का छिलका उतार देंगे। छिलका पील करने के बाद इसको छोटे छोटे पीसेस में कट करके और नॉर्मल पानी के अंदर डाल देंगे। फिर जब हमारी एप्पल अच्छे से बॉईल हो जाएगी ना, उसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद उसको प्योरी बना लेंगे। देन ऐसे ही मैं दीपांशु को एप्पल खिलाती हूँ, जैसे छोटे बेबी को खिलाते हैं ना, स्टार्टिंग में जब खिलाना सिखाते हैं बच्चे को, जब खिलाते हैं वो वाली प्योरी मैं अभी तक दीपांशु को देती हूँ। उसको अच्छी भी लगती है, मीठी चीज़ें दीपांशु को बहुत ज़्यादा पसंद है। बॉयल हो जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। और लास्ट में एक चीज़ और आपको मैं याद दिलाऊंगी कि दीपांशु के लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप देते रहना, क्योंकि उसको दुआओं की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। सो टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। जय श्री राम।